नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रसभेदी अध्याय के बारे में, मतलब षड्रस के बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि महाभूत 5 प्रकार के होते हैं, तो इन्हीं महाभूत के संयोग से रस का उद्भव होता है, मधुर आदि रस का उद्भव होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले श्लोक से, है नी। तो श्लोक क्या बोलता है? क्षमा अम्बु अग्नि, क्षमा अम्बु तेजा, खवायव गण्य नीलगो अनिलय, द्वैल बने क्रमाद्भुत मधुर आदि रसो उद्भवा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो पृथ्वी और जल महाभूत के योग से मधुर रस का उद्भव होता है। पृथ्वी और अग्नि महाभूत के योग से अम्ल रस का उद्भव होता है, और जल और अग्नि महाभूत के योग से लवण रस। उसी प्रकार वायु और आकाश से तिक्त रस, वायु और अग्नि से कटु रस, और वायु और पृथ्वी से कसाय रस का उद्भव होता है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि ऋतुएं 6 प्रकार की होती हैं, तो उसी 6 प्रकार की ऋतुओं को आधार मानते हुए रसों को भी 6 रूपों में विभक्त किया जाए, 6 प्रकार में विभाजित किया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु 6 प्रकार की ऋतु होती है। उसी प्रकार से भी ऋतु में जो रस प्रधान होते हैं, जैसे कि बसंत ऋतु में कसाय रस की प्रधानता होती है, ग्रीष्म ऋतु में कटु रस की प्रधानता होती है, वर्षा ऋतु में लवण रस की प्रधानता होती है, शरद ऋतु में मधुर रस की प्रधानता होती है, हेमंत ऋतु में अम्ल रस की, और शिशिर ऋतु में तिक्त रस की प्रधानता होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, एक जो वर्ष होता है, एक जो साल होता है, उसमें 12 माह होते हैं। उसे हम हिंदी में कहते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भाद्रपद, कुंवार जिसे अश्विनी कहते हैं, कार्तिक, माघ जिसे हम अगहन कहते हैं, पौष, माघ और फागुन। इस प्रकार से 6 माह होते हैं। अगर मॉडर्न कैलेंडर की अगर बात करें तो मार्च और अप्रैल का, मतलब मार्च का आधा दिन और अप्रैल का आधा दिन को हम चैत्र कहते हैं। उसी प्रकार अप्रैल और मई को हम वैशाख कहते हैं, मई और जून को ज्येष्ठ, जून जुलाई में आषाढ़, जुलाई अगस्त को श्रवण, अगस्त सितंबर को भाद्रपद, सितंबर अक्टूबर को हम बोलते हैं अश्विनी, अक्टूबर नवंबर को हम बोलते हैं कार्तिक, नवंबर दिसंबर को हम बोलते हैं अगहन मार्गशीर्ष, दिसंबर जनवरी को बोलते हैं पौष, जनवरी फरवरी को हम बोलते हैं माघ, और फरवरी और मार्च को हम कहते हैं फागुन। तो इस प्रकार 12 माह होते हैं, और उन 2 माह के योग से एक ऋतु बनता है। जैसे कि चैत्र और वैशाख से बनता है बसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ से ग्रीष्म ऋतु, श्रवण भाद्रपद से वर्षा ऋतु, कुंवार और कार्तिक से शरद ऋतु, अगहन और पौष से हेमंत ऋतु, और माघ और फागुन से शिशिर ऋतु। इस प्रकार 6 ऋतुएं होती हैं, और इन ऋतुओं में जो रस प्रधान होते हैं उसको यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक एक रस के बारे में। हम विस्तृत से जानेंगे, विस्तृत से सभी रस का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मधुर रस के बारे में। तो मधुर रस जो के लक्षण जानते हैं। सबसे पहले लक्षण, जैसे कि मधुर रस, जैसे कि आप मान लो गुड़ को जैसे कि आप खाते हो, तो गुड़ को खाने से मुख में लिपटता है, शरीर में गुड़ खाने से प्रसन्नता उत्पन्न होती है, इंद्रियों को तृप्त करता है। पिपीलिका, जैसे कि गुड़ जो है वो चींटियों को आकर्षित करता है। तो आपको गुड़ के जो लक्षण होते हैं उसको आपको लिख देना है यहाँ पे। खाने से मुख पे लिपटता है, शरीर में प्रसन्नता लाती है, पिपीलिका मतलब चींटियों को प्रिय होता है। उसके बाद वर्ग के द्रव्य में आ जाएगा घृत, आ जाएगा हेम जिसे हम स्वर्ण गोल्ड कहते हैं, गुड़, अखरोट, शतावरी और अश्वगंधा का मूल आदि, और भी बहुत से द्रव्य आते हैं इसमें। तो ये मुख्य द्रव्य हैं जिसको हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये सभी उसके मधुर रस के द्रव्य होते हैं। अब बात करें कार्य की, तो मधुर रस जो है वो आयुष, मतलब आयु को बढ़ाने वाला होता है। आयुष मतलब आयु को बढ़ाने वाला। स्तन्य मतलब स्त्री में दुग्ध को बढ़ाने वाला होता है। और उसके बाद संघान मतलब जोड़ने वाला, अस्थियों को संधियों को जोड़ने वाला होता है। संपूर्ण धातुओं को बढ़ाता है तथा बलवर्धक होता है। ये इसके कार्य हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं अतिमात्रा के बारे में। मान लो मधुर रस की अतिमात्रा है हमारे शरीर में, तो हमारा शरीर में स्थूलता आएगी, मतलब ओबेसिटी आएगी। मंदाग्नि, जो हमारी जठर अग्नि है वो मंद हो जाएगी। मूर्छा, अनकॉन्शियसनेस जिसे हम बोलते हैं, गलगंड जिसे हम बोलते हैं, घेंगा रोग, और अबुर्द मतलब ट्यूमर, ये सभी लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं अगर अति मात्रा में मधुर रस है तो। अब बात करते हैं अम्ल रस की। तो अम्ल रस के लक्षण जानते हैं। तो जैसे कि आप आंवला को खाते हो तो क्या क्या आपको फील होता है। जैसे कि आप कच्चे आम को खाते हो तो क्या क्या फील होता है, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखना है। छा लेते हैं मतलब जैसे ही हम आम को खाते हैं तो मुख्य अत्यधिक लार स्त्रावित होता है, मतलब सेलाइवेशन होता है।
उसे हम कहते हैं मुख से स्त्राव निकलना। रोमांच मतलब रोमों को उत्तेजित, एकदम ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं खट्टा खाने से, तो वैसे ही होता है। रोमांच रोमों को उत्तेजित करता है। दंतहर्ष, दंतहर्ष नेत्रों और भौहों को संकुचित कर देता है, एकदम ऐसे नेत्रों एवं भौहों को संकुचित कर देते हैं। अब वर्ग के द्रव्य की बात करें तो कच्चा आम, धात्री फल, आंवला, अम्लिका, इमली एवं रजत मतलब सिल्वर। अब कार्य की बात करें, अमल रस की कार्य की बात करें तो कार्य में सबसे पहले जठर अग्नि को तीव्र कर देता है। और हृदय मतलब हृदय के लिए लाभकारी होता है, पाचन करने वाला होता है, रुचि उत्पन्न करने वाला होता है। आपने कभी गौर किया होगा, जैसे आप कोई खट्टी चीज़ें खाते हो तो आपका डाइजेशन जल्दी हो जाता है, तो वही है, पाचन करने वाला होता है। अब भाई जब की बात पाचन जब जल्दी हो जा रहा है तो रुचि भी उत्पन्न होगा भोजन के लिए, भोजन के लिए रुचि उत्पन्न करता है। क्लेदक मतलब गीला करने वाला होता है। उसके बाद करते हैं, अगर अति मात्रा में आप अमल रस का सेवन करते हो तो आप में शिथिलता, जिसे हम बोलते हैं डलनेस, तिमिर मतलब नेत्र के सामने अंधेरा छाना, भ्रम मतलब चक्कर आना, कंडू मतलब इचिंग खुजली, पांडु जिसे हम एनीमिया कहते हैं, सोफ जिसे हम ओडेमा कहते हैं, विसर्प, इन सभी लक्षण, ये सभी लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं अगर आप अमल रस का अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हो तो। चलिए दोस्तों बात करते हैं लवण रस के बारे में। तो लवण रस का जो लक्षण होता है वो क्या होता है, कपोल व गले में दाह उत्पन्न करता है, दाह मतलब जलन उत्पन्न करते हैं, और मुख में स्त्राव उत्पन्न करता है। तो वर्ग के द्रव्य की अगर बात करें तो मुख्यतः जो होते हैं सैंधव नमक, सीसा और काला नमक, ये जो होते हैं इस वर्ग के द्रव्य होते हैं, ये मुख्य होते हैं। और भी अन्य प्रकार और भी बहुत प्रकार के होते हैं, उनमें से ये मुख्यतः है। उसके बाद बात करते हैं कार्य की, तो बंधन को नष्ट करता है, अग्नि को बढ़ाता है, स्नेहन स्वेदन तीक्ष्णता व रुचि उत्पन्न करता है, छेदन वेदन करने वाला होता है। अगर इसकी बात करें अति मात्रा की, अगर मान लो जाए लवण रस की अति मात्रा हमारे शरीर में हो जाती है तो वात रक्त जिसे हम बोलते हैं गौठ, खलित मतलब गंजापन, पलित मतलब सफ़ेद बाल, बलिम मतलब झुर्रियाँ उत्पन्न हो सकती है, और विष का वेग बढ़ता है, मतलब विष का वेग बढ़ना इसके अति मात्रा के लक्षण हैं। अब बात करते हैं हम तिक्त रस की, तो तिक्त रस का अगर लक्षण की बात करें तो ये जिह्वा के रस ग्रहण शक्ति को नष्ट करता है, मुख को स्वच्छ करता है, मुख को स्वच्छ करता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो दातुन होता है ना, दातुन वो जो होता है मुख्यतः तिक्त रस प्रधान होता है। क्यों? क्योंकि ये मुख को स्वच्छ रखता है। जैसे आप दंत धावन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताया गया है कि जैसे कि तिक्त रस प्रधान द्रव्यों की हमें दातुन करनी चाहिए। जैसे कि आ जाता है करंज का है, जैसे कि है नहीं, करंज, चिरायता, और इसके द्रव्य की बात करते हैं तो करंज, करेला, चिरायता, परवल, चंदन आदि ये मुख्यतः तिक्त प्रधान द्रव्य होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से होते हैं। तो अगर कार्य की बात करें तो कार्य में जो होता है अरुचि को नष्ट करता है, अरुचि को नष्ट करता है मतलब अगर आपको भोजन की रुचि नहीं है तो अगर आप तिक्त रस प्रधान दातुन से आप दंत धावन करते हो तो आपको भोजन में रुचि उत्पन्न हो जाती है नहीं। तो कृमि, त्रिट, वृष, कुष्ठ, मूर्छा, ज्वर, उत्क्लेश, दाह मतलब जो होती है बर्निंग जो होती है अंदर से, पेट जलन जिसे हम बोलते हैं, आदि को शांत करता है। क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, मल आदि को सुखाता है। स्तन्य मतलब दुग्ध व कंड को शुद्ध करता है। और अगर इसकी बात करें अति मात्रा की, तो अति मात्रा में धातुओं का क्षय करने लगता है और वातज व्याधियाँ उत्पन्न करता है। धातुओं का क्षय होता है और वातज व्याधियाँ उत्पन्न होते हैं, ये इसके अति मात्रा के लक्षण होते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कटु रस के बारे में। तो कटु रस के बारे में जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम लक्षण देखेंगे। मुख में चिपचिपाहट के साथ जिह्वा के अग्रभाग को उत्तेजित करता है, साथ ही साथ नेत्र, नसिका व मुख के स्त्राव को उत्तेजित करता है, कपोलों में जलन उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं वर्ग के द्रव्य की, मतलब जो कटु रस के वर्ग के द्रव्य के बारे में बात करेंगे। तो मरीच जिसे हम काली मिर्च कहते हैं, हींग, पिपली मूल, पंचकोल में आपका आ जाएगा पिपली मूल, चव्य, त्रिचक व शोंठ, ये जो आते हैं पंचकोल, इसका जो मिश्रण होता है उसे हम पंचकोल कहते हैं। तो ये भी जो होता है कटु रस प्रधान होता है। उसके साथ ही साथ पित्त जो हमारा बाइल होता है, बाइल और यूरिन मूत्र, ये भी क्या होता है कटु रस प्रधान होता है। अब बात करें कार्य की, तो उदर्द मतलब शीत पित्त, कुष्ठ मतलब स्किन डिसीज, अल्सक व शोथ को नष्ट करता है, साथ ही साथ जठराग्नि को तीव्र करता है, शोधन करने वाला व अन्न का शोषण करने वाला होता है।
तो इस प्रकार से ये कर्म होते हैं कटु रस के। अब अति मात्रा की अगर बात करें तो अगर माना जाए कटु रस की अत्यंत अधिक मात्रा हो जाती है हमारे शरीर में तो शुक्र एवं बल का क्षय होता है, मूर्छा, अनकॉन्शियसनेस, आकुंचन, कंपन, कटी व पीठ में पीड़ा उत्पन्न होता है। तो ये होते हैं इसके कर्म। उसके बाद बात करते हैं कषाय रस की। तो कषाय रस की अगर बात करें लक्षण की तो लक्षण क्या होता है, जिह्वा को जड़ बनाता है, कुंडों व स्रोतों को बंद करता है। साथ ही साथ वर्ग के द्रव्य की अगर बात करें तो हरितकी, खैर, मधु, गुलर, कदम, मूंगा आदि, मूंगा जिसे हम प्रवाल कहते हैं, ये आदि आते हैं इस कषाय रस के द्रव्य होते हैं ये सब। अगर कार्य की बात करें तो ये होता है पीड़क, व्रण को दबाने वाला, रक्त शोधक, रोपण करने वाला, क्लेद व मेद को सुखाता है। साथ ही साथ इसकी अत्यधिक मात्रा में अगर शरीर में इसकी अत्यधिक मात्रा हो जाती है तो विस्टम्भन जिसे हम बोलते हैं मलावरोध, कॉन्स्टिपेशन। अध्यमान मतलब पेट का फूलना, हृदुज मतलब हृदय में वेदना, पौरुष भ्रंश मतलब शुक्र क्षय और क्रुस्ता मतलब दुबलापन। ये सभी लक्षण होते हैं अत्यधिक अतिमात्रा के, कषाय रस के अतिमात्रा के। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कुछ अपवादों के बारे में जो कि रसों से रिलेटेड है। तो जैसे कि मधुर रस के अपवाद की बात करें तो मधुर रस के द्रव्यों के अपवाद की अगर बात करें, देखो जो मधुर रस होता है वो प्रायः कफ को बढ़ाता है, मतलब कफ का ये कफल बने जिसे कहते हैं हम, कफ को बढ़ाता है। लेकिन पुराना साली चावल, जौ, गेहूँ, शर्करा और मधु ये क्या करते हैं, ये जो हैं ये मधु रस के द्रव्य होने पर भी कफ को नहीं बढ़ाता, इसलिए ये अपवाद है मधुर रस के। उसके बाद बात करें अम्ल रस की, तो अम्ल रस जो होता है प्रायः पित्तवर्धक होता है। लेकिन यहाँ पे बात करें हम दाडिम की, अनार की और आंवला की, तो ये अम्ल रस होते हुए भी पित्त को बढ़ाते नहीं हैं, तो इसलिए अपवाद होते हैं। अगर बात करें लवण रस के द्रव्यों के अपवाद के बारे में, तो प्रायः सभी लवण नेत्र के लिए अपथ्य है, किंतु सेंधा नमक जो है वो पथ्य नहीं है, पथ्य है तो किंतु सेंधा नमक पथ्य नहीं है। उसके बाद तिक्त व कटु रस की अगर बात करें तो प्रातः वात कारक व अवृश्य होते हैं, किंतु परवल, ये है परवल, सोंठ व पिपली जो है इसके अपवाद है। कषाय रस की अगर बात करें तो प्रायः शीतल व स्तंभक होते हैं, परंतु हरितकी अपवाद है, हरितकी इसका अपवाद है किसकी, कषाय रस के। उसके बाद बात करते हैं गोमूत्र की, तो गोमूत्र में जो होता है मधुर, अम्ल, लमन और तिक्त रस का संयोग होता है, योग होता है। अगर बात करें पारद की, Hg मरकरी जिसे हम मरकरी कहते हैं, पारा कहते हैं, उसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, षड रस मतलब 6 प्रकार के रस का संयोग होता है किसमें, पारद में, Hg में। तो इस प्रकार से दोस्तों षड रस हमारा कंप्लीट होता है।